ताजमहल की गुंबद पर लगे पहाड़ को लेकर पर्यटक काफी सवाल कर रहे हैं और ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी तेज है। सितंबर 2024 में हुई बारिश के कारण मकबरे में पानी टपकने की समस्या सामने आई, जिसके बाद पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने गुंबद और छत के संरक्षण का काम शुरू किया। इस काम के तहत गुंबद पर सुरक्षा और संरक्षा के लिए पाड़ लगाए गए ताकि संरचना को नुकसान न पहुंचे। टूर ऑपरेटरों के पास इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने की वजह से वो पर्यटकों को सही जवाब नहीं दे पा रहे, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई। एएसआई के अनुसार ये संरक्षण कार्य नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद पाड़ हटा दिया जाएगा। हालांकि ये कार्य पर्यटकों के लिए थोड़ी असुविधा पैदा कर रहा है, लेकिन ये ताजमहल की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। पर्यटक जब ताजमहल का भ्रमण करें तो उन्हें इस अस्थायी पहाड़ के कारण मकबरे के सौंदर्य का संरचना की सुरक्षा में बाधा नहीं आने देना चाहिए। एएसआई लगातार निरीक्षण कर रहा है ताकि कोई नुकसान न हो और इतिहास की इस अनमोल धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में नवंबर तक पहाड़ हट जाने के बाद ताजमहल अपनी पूरी भव्यता से फिर से नजर आएगा और पर्यटक इसे बिना किसी बाधा के देख सकेंगे। वक्फ बोर्ड के निदेशक गुलाम मोहम्मद ने हाल ही में विपक्ष पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और बताया कि यही वजह है कि विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार परेशान दिख रहा है। गुलाम मोहम्मद ने कहा, कुछ राजनीतिक और सामाजिक दल वक्फ संपत्तियों को अपने स्वार्थ के लिए कब्जा करने की कोशिश करें, जबकि वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सख्त कदम उठा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज के विश्वास और हित के खिलाफ भी है। निदेशक ने जोर देकर कहा, वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए नियमित निरीक्षण, कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष की असंतुष्टि का कारण यही है कि उनके लोग अब इन संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर पा रहे। गुलाम मोहम्मद ने जनता और मीडिया से अपील की है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सही उपयोग में सहयोग करें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये संपत्तियां केवल समाज और धर्म के हित में ही उपयोग में आए। इस बयान से साफ हो गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सुरक्षित रखने की दिशा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक आसान तरीका खोजा जिससे ये पता लगाया जा सके कि खाने या ड्रिंक में जहरीला रंग तो नहीं मिला है। खासकर रोडामाइन जैसे कृत्रिम और जहरीले रंगों का इस्तेमाल खाने और कॉस्मेटिक्स में मनाही है, लेकिन इसका अवैध उपयोग आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। सामान्य तौर पर इन रंगों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये पानी और खाने में घुलकर बहुत पतले हो जाते हैं और आम जांच उपकरण इनके लिए संवेदनशील नहीं होते। मगर शोधकर्ताओं ने देखा कि कॉफी के दाग इस मामले में कमाल का काम कर सकते हैं। यदि खाने या पानी में इन रंगों की थोड़ी मात्रा भी मौजूद हो तो कॉफी के दाग इसे आसानी से दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप साधारण घरेलू तरीके से भी ये जान सकते हैं कि आपके मिठाई, ड्रिंक या किसी अन्य खाद्य पदार्थ में कोई जहरीला रंग मिला है या नहीं। इस खोज से न सिर्फ उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी बल्कि खाद्य उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें बच्चे और सामान्य लोगों को खतरनाक रंगों के सेवन से बचाया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का खाना सुरक्षित रहे तो कॉफी के दाग के इस आसान तरीके को अपनाएं और जहरीले रंगों से खुद को और परिवार को बचाएं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस बार के चुनाव में बीजेपी जेडीयू को 101 चिराग पासवान 29, जीतन राम मांझी 6 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 ही सीटें मिली हैं। हालांकि कम सीटों को लेकर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन चिराग पासवान सीट बंटवारे से खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका दबाव काम आया है, जिसके कारण ही उन्हें 29 सीटें दी गई। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक रणनीतिकार बनकर उभरे। उन्होंने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर एनडीए के भीतर एक दबाव बनाने के लिए ग्रुप बनाया। इस रणनीति के कारण बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बना और चिराग पासवान 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। फराह खान के कुकिंग शो की वजह से उनका कुक दिलीप सोशल मीडिया पर छा गया और दोनों की क्यूट नोकझोंक दर्शकों को बेहद पसंद आती है। उनके बीच का मजेदार अंदाज और फनी बातचीत लोगों के लिए शो का खास हिस्सा बन चुकी है। हाल ही में शूटिंग के दौरान दिलीप फराह खान के सामने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी तरह से हैरान रह गए। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस इसे देखकर खूब हंसी में डूब गए। दिलीप की ये नटखट हरकत दर्शकों के बीच उनके करिश्मे को और बढ़ा रही है। फराह खान भी आमतौर पर इस तरह की फनी टिप्पणियों पर मुस्कुराती है, लेकिन इस बार दिलीप का कमेंट इतना अनपेक्षित था कि वो शॉक्ड रह गए। शो के निर्माता और टीम ने भी इस पल को कैमरे में कैद किया, जिससे ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। दिलीप की यह हरकत दर्शकों को उनके शो के प्रति और उत्साहित कर रही है और शो के व्यूअरशिप को बढ़ा रही है। फैंस इस जोड़ी की हंसी मजाक वाली बॉन्डिंग को बेहद पसंद कर रहे हैं और हर नए एपिसोड में दिलीप के फनी कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मजेदार और शॉकिंग मोमेंट ने साबित कर दिया कि दिलीप सिर्फ कुक नहीं बल्कि दर्शकों का दिल जीतने वाले स्टार भी हैं।